आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर सुधारों की घोषणा पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के इस अंक में शामिल है अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया और उद्योग व्यापार जगत से जुड़े विभिन्न संगठनों एवं कर सुधारों पर नजर रखने वाले बुद्धिजीवियों से बातचीत। जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर सुधारों की घोषणा कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि स्वास्थ्य के लिए जीएसटी दरों में सुधार करते हुए उन्हें युक्तिसंगत बनाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर सुधारों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहित की सोच की दिशा में उठाया गया कदम बताया। टैक्सों के सरलीकरण का एकमुश्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27 उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशन के माध्यम से मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने इसे सराहनीय कदम बताया है। 15 अगस्त 2025 को देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की दिशा दी, इसी क्रम में कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जीएसटी में टैक्स दरों में कटौती कर 130 करोड़ देशवासियों को राहत दी गई है। टैक्स दरों की कमी पर 47,000 करोड़ रुपए की अनुमान ने लागत दी है। यह कदम विकसित भारत 2047 की दिशा में सराहनीय कदम है। हम सब हरियाणा वासी माननीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को धन्यवाद करते हैं। आइए अब लेते हैं जीएसटी सुधारों पर उद्योग जगत की प्रतिक्रिया। लघु उद्योग भारती के सदस्य अरुण बजाज ने कहा कि ये दीपावली का बहुत बड़ा तोहफा है। कल जीएसटी रिफॉर्म पर बहुत बड़ी घोषणा हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने की है। बहुत अच्छा कदम है। मैं ये कहता हूँ कि छोटे उद्योगों के लिए खास करके बहुत फायदेमंद है और इससे एक नई ऑक्सीजन का काम करेगी। और उसके अलावा उद्योगों के अलावा जो निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा ये गिफ्ट है, दीपावली का गिफ्ट है। और मैं ये कहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त पर घोषणा की है वो एकदम सही साबित हुई है। आने वाले टाइम पर महंगाई भी कम होगी और आम लोगों को इसको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। जो घोषणा हुई है उस पे अमल हो और इसका फायदा आम जन को पहुंचे, यह बहुत अच्छा कदम है। फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरभान शर्मा ने कहा, असल में तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक पहल की सराहना करने के लिए। जैसा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि दिवाली पर देश को अगली पीढ़ी का जीएसटी रिफॉर्म एक बड़े तोहफे के रूप में मिलेगा। उन्होंने उम्मीद से बढ़कर देशवासियों को अभूतपूर्व उपहार दिया है। देखिए, इस रिफॉर्म में देश के 95% से ज्यादा उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, जिसका लाभ न केवल 100% जनता को मिलेगा बल्कि सभी उद्योगों को भी सीधा सीधा फायदा हो। विशेषकर छोटे उद्योगों को सामान तो सस्ता मिलेगा ही, 20% से ऊपर उनको लागत पूंजी में भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, 10% अगर हम महीने का जीएसटी जमा कराते हैं तो लगभग 2 महीने की कम से कम लागत लगी होती है, हमारी पूंजी लगी होती है। तो 2 महीने में 20% तो उसका सीधा सीधा यही फायदा हो जाएगा। सस्ते सामान मिलेंगे, वो ऊपर से सस्ते प्रोडक्ट, सबसे कंपोनेंट हमारी जो कंपनी में फैक्ट्री में रखते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस दूरदर्शी कदम के लिए हृदय से आभार। यह सुधार भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के राज्य सलाहकार विष्णु गोयल ने कहा कि इससे लघु उद्योग को बहुत फायदा होगा। जीएसटी की डिफरेंट दरें आई हैं, जो रिडक्शन इन जीएसटी हुई है वो एक बहुत ही सराहनीय काम है। मैं एमएसएमई की तरफ से, देश के वासियों की
की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सरकार का, जो अपनी कमिटमेंट पे पूरे उतरे। जीएसटी के आने के वक्त कमिटमेंट की थी कि जीएसटी स्लैब्स को लोअर करेंगे और एक सिंप्लीफाइड वे में इसको लागू करेंगे। आज जो जीएसटी की स्लैब 5% और 18% दो स्लैब्स की गई हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इससे जो देशवासी हैं, जितने मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप हैं, उनकी जेब में पैसा ज्यादा बचेगा, जिसके कारण परचेजेस ज्यादा होंगी। तो परचेजेस ज्यादा होंगी तो सारी इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा उससे। जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको स्पेशल बेनिफिट दिए गए हैं, जितने छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट 5% तक लाए गए हैं, और जिसके कारण प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि खपत बढ़ेगी। खपत इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो पैसा है 10%, 15%, 20% टैक्सेशन का जो पैसा था वो एक बायर के हाथ में आएगा जो एक्स्ट्रा बाइंग कर सकता है, जिसके कारण टोटल जीएसटी पे मेरे हिसाब से इफेक्ट नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट कलेक्शन ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। पंचकुला जिला व्यापार मंडल और डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बी सिंघल ने कहा कि कई दवाओं पर जीएसटी के कम होने से रोगियों को लाभ होगा। जीएसटी के चलते कल जीएसटी काउंसिल ने जो जीएसटी की दरों में और स्लैब्स में सरलीकरण किया है, डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन और व्यापार मंडल पंचकुला की तरफ से मानना है। इसके चलते बिजनेस को लेकर और आम जन को सस्ती दवाओं और सामान मिलने के अंदर काफी सुविधा होगी, आम जन को राहत मिलेगी। इससे जैसे कैंसर की मेडिसिन हैं और सारी मेडिसिन जो पहले 12% की स्लैब में आ रही थी वो 5% की स्लैब में आ गई हैं। सीधा 7% का फर्क ये आम जनता को मिलने जा रहा है। और कैंसर की कुछ विशेष दवाइयां उन पे 0% टैक्स कर दिया है, तो जिससे कि कैंसर के पेशेंट को काफी राहत मिलेगी इलाज करवाने के लिए। इसके साथ साथ अब सिर्फ 2 दरें जीएसटी की रह गई हैं, 5% और 18%। ये जो सरलीकरण हुआ है इसके चलते आम व्यापारियों को भी जीएसटी का रिकॉर्ड बनाना उसमें काफी सुविधा होगी और ये भारत की आर्थिक प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। फरीदाबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंज गोयल ने जीएसटी सुधारों को कारगर बताया। जीएसटी संशोधनों का स्वागत करता हूँ। यह संशोधन आम आदमी की जिंदगी को लाभान्वित करने हेतु बड़े कारगर सिद्ध होंगे। इसमें सरकार ने कई चीजों का ध्यान रखा है, जैसे कि आम आदमी के हाथ में ज्यादा कैश उपलब्ध हो सके। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, तेल, शैम्पू वगैरह, इनकी जीएसटी दरों को घटाया गया है। जो आम आदमी एक मोटरसाइकिल खरीदता है, गाड़ी खरीदता है 1200 सीसी, उसकी दरों को 28% से 18% किया गया है। एक्सपोर्टर्स भाइयों का भी बड़ा ध्यान रखा गया है और रिफंड के नियमों को सुगम करने की कोशिश करी गई है। ये सारे जो चेंजेस जीएसटी काउंसिल द्वारा किए गए हैं, ये आने वाले समय में देश हित में हैं और ये हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में अहम साबित हों। कर सुधारों पर नजर रखने वाले कैथल के एक प्रोफेसर अशोक कुमार अत्री ने कहा, वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी की दरें कम करने की जो घोषणा हुई है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में पहले ही कह चुके थे कि दिवाली से पहले हम आम नागरिक को कुछ तोहफे के रूप में देने वाले हैं। और विशेष रूप से जो ये जीएसटी की दरें की गई हैं, आज की वर्तमान जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, चाहे वो वैश्विक हो चाहे क्षेत्रीय आधार पे हो, जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में सोच रहा है तो उस दिशा में ये पहला कदम माना जा सकता है। इससे विशेष रूप से मध्यम वर्ग है उसको बहुत फायदा तो मिलने वाला ही है, उनका योगदान भविष्य के लिए भी बहुत बढ़ने वाला है। जो ये घोषणाएं हुई हैं वो मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से महत्व रखती हैं, चाहे वो बच्चों के रूप में, विद्यार्थियों के रूप में, चीजें जो किताबों के रूप में, पेन के रूप में है, उनको 0% कर दिया गया है। लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है उनको बिल्कुल उनके ऊपर जो जीएसटी की दरें हैं वो कम कर दी गई है या कम कर दी गई हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, चाहे वो फ्रिज हो या टीवी हो, कंप्यूटर हो, उनकी दरें भी घटाकर 18% के अंदर लाना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन और प्रशासन भावी भविष्य को देखते हुए लगातार काम कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि लगातार जो विकास की धारणा है वो कैसे बनी रहे। इस दिशा में जो जीएसटी की दरें कम की गई हैं, ये कीमतों को तो कम करेंगी ही, साथ में मध्यम वर्ग को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करेंगी कि वो आर्थिक विकास में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचक आशुतोष, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।